ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और आज पुनः एक हम नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। कल हमने अंतिम अध्याय जो पढ़ा था, कल का अध्याय जो था उसकी संख्या थी 121 और उस अध्याय का जो शीर्षक था वो सांब का विवाह। ठीक है। और उसके पहले जो हमने अध्याय पढ़ा था उसका नाम था बलराम जी द्वारा द्विविद का वध। द्विविद गोरिल्ला एक वानर के रूप में था, उसका वध हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और द्विविद का वध करने के बाद सभी लोग, देवता लोग आदि भी सब बोले थे बलराम जी की जय हो। और द्विविद जो है वो मैंद का भाई था। सुग्रीव की सेना में मैंद एक व्यक्ति थे, उनका भाई द्विविद था। और मिला माता जी माइक बंद कीजिए। प्रभु उसका नाम द्विविद था। द्विविद, मैंद का भाई द्विविद। सुग्रीव की सेना में मैंद का भाई द्विविद नामक एक वानर था। मैंद का भाई द्विविद जो है उनका भाई मैंद हो गया, या मैंद का भाई द्विविद हो गया। धन्यवाद। और मिला माता जी माइक बंद कीजिए। धन्यवाद। अलर्ट रहिए हमारे होस्ट को होस्ट। आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय संख्या 122। हरि बोल। तो हम 10वें स्कंद के अंतिम चरणों की तरफ चल रहे हैं। 122वां अध्याय, 10वां स्कंद अब कुछ ही अगले अध्यायों में संपूर्ण होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। अच्छा, इसमें तो अध्याय बढ़ गए हैं। 20 है अभी, 20 21 22। अभी इसमें तो 21 चैप्टर और है प्रभु जी। हरि बोल, क्या बात है, जय हो। तो हमारे 10वां स्कंद में भगवान का लीला स्मरण और होता जाएगा। जय। 122 नंबर का अध्याय, श्री नारद मुनि की द्वारका यात्रा। बहुत ही रोमांचित करने वाला ये अध्याय है और भगवान की भगवत्ता का प्रमाण देने वाला ये अध्याय है, जिसमें हम भगवान के परम भक्त नारद मुनि जी द्वारा जो द्वारका का भ्रमण किया गया उसके बारे में हम अध्ययन श्रवण करेंगे। और इससे हम कई बार प्रमाण देते हैं, प्रभुपाद जी भी कई बार प्रमाण देते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। नारद मुनि द्वारका भ्रमण करने के लिए गए हैं। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, पर अभी नारद मुनि जा रहे हैं। ठीक है। नारद मुनि ने फ्लाइट बुक नहीं कराई थी क्योंकि वो खुद डायरेक्टली जा सकते हैं। हरि बोल।
यह सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने भूमासुर का वध करके 16,100 रूपों में अपना विस्तार करके एक साथ अलग अलग महलों में 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण किस प्रकार निर्वाह कर रहे हैं, वह देखने के लिए एक दिन नारद मुनि द्वारका आ पहुंचे। द्वारका नगरी में उन्होंने 9 लाख महल देखे। 9 लाख महल देखे। वे सब अत्यंत उत्कृष्ट संगमरमर से बने थे और चांदी से बने उनके दरवाजों पर अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। तो नारद मुनि स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, तो उनसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। 12 महाजनों में उनका नाम है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप में से कोई एक भक्त 12 महाजनों के नाम बताए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4। प्रभु, ब्रह्मा जी, यस। नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, मनु, राजा बलि, जनक, भीष्म, प्रहलाद, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ये तो पूरा देख के बोल रहे, कहां से बोल रहे, कहां से ढूंढा? आपके ही बताए हुए नोट्स हैं प्रभु, और कहाँ से देखेंगे हम? हाँ हाँ, ठीक बात है। मतलब एज इट इज कह रहा हूँ, एज इट इज बोला है इसलिए। ये एक्चुअली है 4.24.51 भागवतम में। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कहीं लिखा था आपने अलग से कि गूगल किया? नहीं, मैंने लिखे हुए दोनों रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, आपके बताए हुए भी और वो वहां से भी देख के। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इमिडिएटली कैसे ढूंढ पाए जहां लिखा था वहां से? नहीं, ये कुछ ऐसी चीजें अलग हाइलाइट्स की हुई हैं। अच्छा, अलग से किसी और पुस्तक में लिखी है या कहीं हाँ पर? जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वयंभू शंभु नारद। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। शंभु शिव जी। नारद मुनि। एक माता जी को तो प्रश्न पूछा, भाग गए थे दूर अभी। कुमार, 4 कुमार हो गए, तो वो भी एक महाजन है। ये याद रखिएगा, ये जो 12 महाजन हैं जो हमारे को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। उसमें हो गए ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, चतुष्कुमार, कपिल मुनि, वेदव्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज और यमराज जी। कितने हो गए? 12 पूरे हो गए। प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज कहाँ है? ये तो गलत है। युधिष्ठिर नहीं है प्रभु। युधिष्ठिर तो नहीं है? प्रभु कपिल मुनि भी तो थे। वो बोला। कपिल मुनि नहीं है, कपिल भगवान है, वो जो उनको भी कपिल मुनि कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए, जहां गलती हो बताना, आपको नोट करना है। ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष्कुमार, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जनक महाराज, प्रभु जी ध्रुव तो नहीं थे। कपिल मुनि। ध्रुव भी नहीं है। ध्रुव नहीं है प्रभु अरे जी। पूरा पूरा सुनो, ऐसे बीच में मत करो। ठीक है, फिर से बोलिएगा। अब गड़बड़ हो तो बताना। सब लोगों को ये याद होना है, इसलिए हम बार बार ऐसे करवा रहे हैं आपसे। ठीक है, ब्रह्मा जी, शिव जी। प्रभु जी ब्रह्मा के बाद नारद थे। सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा माता जी। और ब्रह्मा जी के बाद स्वयंभू शंभु है, तो स्वयंभू के बाद शंभु ही है। स्वयंभू शंभु नारद कपिल। ठीक है,
प्रभु जी स्वयंभू नारदा शंभू है। हाँ ओके, स्वयंभू नारद शंभु, थैंक यू माता जी, मनु प्रभाकर जी आप ठीक थे। स्वयंभू नारद शंभु, तो स्वयंभू हो गए ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभू जी, और बोलते जाओ, चार कपिल कुमार। कपिल प्रभु चार जी जनक कुमार, कुमार, कपिल 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 भगवान, वेद व्यास स्वयंभू जी, मनु, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, मनु स्वयंभू जी, मनु, स्वयंभू मनु, सुखदेव प्रहलाद जी, जी, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, प्रहलाद बलि जी, महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, जनक महाराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज। नहीं नहीं, नहीं, हो गया भीष्म प्रभु। पितामह, भीष्म पितामह, ओके ठीक है, भीष्म पितामह, यमराज, यम और स्वयं यमराज जी। ठीक है, तो अब सही सूची एक बार फिर से आप सभी लोग लिख लीजिए, और हमेशा कभी भी आप गूगल में भी ढूंढेंगे ना, जो भी माता जी बहुत पढ़ी लिखी है वो तो ढूंढ ही लेती है, लेकिन जो और भी ज्यादा पढ़ी लिखी है वो मोबाइल तो चलाना जानती ही है कैसे भी करके, तो उसको गूगल में बोलेंगे ना ऐसे करके आप सतीश कुमार, माइक का बंद रखो ना प्लीज। यमराज, वेद व्यास जी, माता जी माइक का ध्यान रखो प्लीज, मैं ये बार बार नहीं कह सकता। 12 महाजनों के नाम बताइए। The 12 Mahajans are 1. Brahma 2. Narada 3. Shiva 4. The 4 Kumaras 5. Kapila 6. Swayambhuva Manu 7. Prahlada 8. Janaka 9. Bhishma 10. Bali 11. Shukadeva Goswami 12. Yamaraja। ठीक है, तो इसमें भी आप पूछते हैं तो बता देते हैं, कुछ न कुछ पूछते रहते ना इसमें, आज की ताजा खबर बताओ महाकुंभ की, ऐसे करके कुछ कुछ करते रहते ना गड़बड़। अभी महाकुंभ में गए थे, एक बाबा मिले थे, तो बाबा बोल रहे थे कि आप उसमें गूगल में बोलिए मेरे बारे में, भिखारी बाबा बोलिए मेरे बारे में, सब आ जाएगा। तो उनको भी मालूम है कि खोल के पूछना है ऐसे करके। तो ये 12 महाजन है, तो एक महाजन नारद मुनि स्वयं है, और नारद मुनि अगर कुछ दर्शन करने जा रहे हैं हमारे लिए, ये सब क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में भी प्रश्न उठ रहा है, भैया हम तो एक पत्नी संभाल नहीं पाते, एक के साथ तो झगड़ा होता रहता है, बातें नहीं बनती हैं, अब दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 16,108 कैसे संभाल रहे हैं। तो नारद मुनि भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं अपनी यात्रा में, और द्वारका नगरी में उनको 9 लाख महल दिखे हैं, उत्कृष्ट संगमरमर से बने हुए हैं, उनके दरवाजे चांदी के हैं, और उसमें अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। पूरी नगरी स्वच्छ थी और वास्तुकला की सुंदरता सर्वत्र देखी जा सकती थी। बाजार, निवास स्थल, सभागार और मंदिर इतनी सुंदरता से सजे धजे थे कि संपूर्ण नगरी जगमग कर रही थी। सुव्यवस्थित चौड़ी सड़कों पर यातायात निर्बाध चल रहा था, और वृक्षों की पंक्तियां पथिकों को छाया दे रही थी। चारों ओर अनेक उद्यान एवं उपवन थे, जिनमें नाना रंगों के कमल फूलों से भरे सरोवर थे। वातावरण हंसों, मयूरों तथा अन्य सुंदर पक्षियों की कुंज से गुंजायमान था, क्योंकि ये वृंदावन धाम था। द्वारकापुरी है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यस वृंदावन धाम था। अरे नहीं, द्वारका धाम है। नगर में कुछ विशेष स्थान थे जहां विश्वकर्मा ने अपने सर्वश्रेष्ठ कला कौशल का प्रदर्शन किया था। ये थे भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 रानियों के महल। नारद मुनि ने इनमें से एक महल में प्रवेश किया। 16,108 महलों में से एक महल में प्रवेश किया। 9 लाख महल थे, उनमें से विश्वकर्मा ने विशेष सर्वश्रेष्ठ कलाकृति से अपना कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुछ महल बनाए थे।
9 के 9 लाख महल तो एक जैसे नहीं होंगे ना, समझ सकते हो। राजा का महल और रानियों के महल तो कुछ विशेष होने चाहिए। तो उसमें से 16,108 महल बहुत ही विशेष थे। ये थे भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 रानियों के महल। नारद मुनि ने इनमें से एक महल में प्रवेश किया। वह मूंगे के खंबे वैदुर्य मणियों से और दीवारें नील मणियों से जड़ी थी। फर्श दर्पण के समान चमचमा रहे थे। पलंग एवं अन्य साज सामान की वस्तुएं हाथी दांत से बनी थी और उन पर लगी मणियां कमरों के अंधकार को नष्ट कर रही थी। सुगंधित धूप तथा धुआं खिड़कियों से निकलकर आकाश में फैल रहा था और भ्रमवश उन्हें बादल मानकर मयूर उल्लसित नाच रहे थे। सुंदर वस्त्रों एवं बहुमूल्य आभूषणों से सजी धजी दासियां यहां तहां घूम रही थी और ढीले ढाले वस्त्र, पगड़ी तथा स्वर्णिम कुंडल पहने सेवक भी विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। सबके सामने दर्शन आ गया द्वारका नगरी का। एक महल का महल खड़ा है, बढ़िया सुंदर सा, विशेष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। नीलमणियों की दीवारें हैं और जड़े हुए हैं और मूंगे के खंबे हैं, वैदुर्य मणियों से बने हुए हैं। फर्श दर्पण जैसा चमचमा रहा है। कुछ दासियां इधर से उधर हो रही है, कुछ सेवक इधर से इधर हो रहे हैं। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के साथ बैठे देखा, जो सोने की मूठ वाले चामर से श्री कृष्ण को पंखा झल रही थी। यह समझ में आया? सोने की मूठ वाला चामर समझ में आया दिनेश जी? ठीक है। सोने का, जो मैंने मंदिर में उपयोग करते हैं ना, वो चांदी का उपयोग करते हैं। ये सोने का है। सोने का था। अब दिनेश जी के मन में कुछ आ गई है बात। ठीक है। अभी उस दिन जो हंसे थे क्लास में वो याद आया। जबरदस्त हंस रहे थे। तो रुक्मिणी कर रही है, चामर से पंखा जल रही थी। यद्यपि रुक्मिणी के महल में उनके चरित्र सौंदर्य तथा फिर भी वे स्वयं अपने पति की सेवा में सुख लेती थी। स्वयं रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं, चामर डुला रही है। नारद मुनि पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण के महल में। और एक महल में रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को पंखा कर रही है। दर्शन कर सकते हैं आप। यस, अलग अलग महल बताए गए हैं और अलग अलग महलों में अलग अलग लीलाएं हो रही है। हरि बोल, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा कुछ याद आ गया, बोलना चाहूंगा। पहले इतने अमीर थे कि पत्नी खुद अपने से रोटी थाली लगाती थी, पति को भोजन कराती थी और प्रसन्न होता था, बड़े खुश होते थे। वैसे उल्टा बोलना चाहिए, और आ गया और नौकर बढ़ गए, फिर और पैसा आ गया तो भोजन बनाने वाला एक आदमी रख लिया या एक औरत रख ली। अब भोजन पत्नी नहीं बनाती है, बनाता कौन है? वो काम करने वाला व्यक्ति। अब इतना अमीर हो गए हैं, इतना अमीर हो गए हैं कि पत्नी के हाथ की गरम गरम रोटी नहीं मिलती। इतना अमीर हो गए हैं कि पत्नी के मन से प्रेम से बनी हुई सब्जी नहीं मिलती, पत्नी का प्रेम से खिलाना नहीं मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं, आधी और खा लीजिए, सुबह से भूखे, थोड़ा और ले लीजिए, वो नहीं मिलता।
पति पत्नी एक ही टेबल पर बैठे हैं, पति खाने बैठा है, पत्नी मोबाइल लिए बैठी है। अरे मंजू, लाना साहब के लिए एक रोटी लाना। इतने अमीर हो गए हैं। क्या उस काम करने वाली मंजू या उषा या पुष्पा या रोशनी या जो भी नाम है उनका, क्या उनके अंदर वो भाव है जो पत्नी के अंदर भाव है खिलाने का? नहीं प्रभु जी, वो तो अपनी जो रोजगार लेके करो, अपनी ड्यूटी करती हैं। औपचारिक रूप में अपनी बस एक कर्तव्य समझ करके वो अपना कार्य कर रहे हैं, कोई भाव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है, जिनके पास सारा ऐश्वर्य है, उनकी परम पत्नी रुक्मिणी जी है और उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर दासियां उनको मदद करने वाली है, फिर भी चामर सेवा कौन कर रही है? रुक्मिणी जी कर रही है। तो एक शिक्षा है इसमें कि जीवन में कितने भी अमीर हो जाए, कितना भी धन संपत्ति आ जाए, घर में भोजन बनाना, अपने परिवार के सदस्यों को खिलाना हमेशा हमारे लिए गौरव का कार्य, हमेशा हमारे गौरव का ही वो कार्य होना चाहिए कि यस, आज भी घर में हम ही ये मुख्य कार्य हम ही करते हैं। ऐसा ही गौरव का कार्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नीचे लेवल का काम नहीं है। अमीर हो गए कि गरीब हो गए? बोलिए। अमीर प्रभु जी है गरीब हो गए प्रभु जी। गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि पत्नी के हाथ की रोटी नहीं मिलती। खाना खिलाएंगे तो अच्छा लगे। भाव समझिए, भाव समझिए। पहले अमीर थे कि पत्नी के हाथ की रोटी मिलती थी, अब इतने गरीब हो गए हैं कि पत्नी के हाथ की रोटी नहीं मिलती है। वो भाव नहीं मिलता, वो प्रेम नहीं मिलता है। वो जबरदस्ती थोड़ा खिलाना, वो गुड़ डाल के थोड़ा और ऊपर से घी डाल देना। एक जैन मुनि महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, लास्ट पीढ़ी है, ये पीढ़ी खत्म हो रही है, जा रही है। जो टूथपेस्ट की छोटी सी ट्यूब में जो थोड़ा सा भी ट्यूब बचता था उसको दबा करके निकाल करके यूज करते थे, वो पीढ़ी जा रही है। कुछ कपड़ा फट जाता था तो उसको 2-3 टाके लगा करके उसको सिल करके रख लेते थे, वो पीढ़ी जा रही है। घर में कहीं पर भी लाइट जलती थी तो उसको देख करके बटन बंद कर देते थे, बिजली बचाते थे, अब वो पीढ़ी खत्म हो रही है, जा रही है। घर में आते समय जाते समय घर को याद करना, प्रणाम करना, अपने भगवान को याद करना, वो पीढ़ी जा रही है। अंतिम पीढ़ियां बची है ये सब। यस और नो? यस प्रभु जी। प्रभु जा नहीं रही है, चली गई है। बहुत डांट खाते, एक स्विच भी बंद कर देते, कहते कंजूसी छोड़िए आप। मॉडर्न हो गए। क्या हो गया? एक लाइट चल रही है तो क्या हो गया उसमें? थोड़ा ट्यूब बच गया टूथपेस्ट तो क्या, फेंक दो उसको, नया ले लो। चश्मा टूट गया, थोड़ा जैसे तैसे करके चला रहे, नहीं क्या कर रहे हो मम्मी, ये बढ़िया वाला नया ले लो। तो ये पीढ़ियां जो थी वो जा रही है और कुछ अंतिम पीढ़ियों के कुछ सदस्य बाकी हैं। ठीक है, तो हम स्वयं भगवान की पटरानी श्रीमती रुक्मिणी जी से समझ रहे हैं कि वो स्वयं चामर सेवा कर रही है। कई बार होता है, मतलब ये सत्य है, मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो यस, कुछ अलग अलग जो स्तर के लोग हैं उनको अलग अलग सेवा दी जाती है, लेकिन वास्तव में स्वयं भगवान की जो पर्सनल सेवा है वो अच्छे भक्तों द्वारा होनी चाहिए, जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके द्वारा होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये विनीत जी, मुझे मालूम है कि आज आप आश्चर्यचकित होंगे, आप अच्छे से श्रवण कीजिए और इसमें ध्यान दीजिए। कथा में मोबाइल में जो दूसरे नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका कैमरा ऑन है और आपके चरण दर्शन हो रहे हैं तो आप अपनी तरफ कर लीजिए उस कैमरे को। आजकल ये कैमरा आपके चरण दर्शन या टीवी दर्शन कराता रहता है। यस प्रभु जी, उच्च कोटि के मतलब से जो लोग हैं होने चाहिए, वो मतलब भक्ति की दृष्टि से ना? हाँ, भक्ति की दृष्टि से उच्च कोटि के हमें भक्त बनना है और उच्च कोटि के भक्त ही भगवान की डायरेक्ट सेवा करे। ठीक है,
नारद मुनि ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के साथ बैठे देखा, जो सोने के मुठ वाले चामर से श्री कृष्ण को पंखा जल रही थी। यद्यपि रुक्मिणी के महल में उनके चरित्र, सौंदर्य, यौवन तथा वस्त्रालंकार से मिलती जुलती सैकड़ों दासियां थी, फिर भी वे स्वयं अपने पति की सेवा में सुख लेती थी। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सावधानी से धर्म का पालन करते हैं। यद्यपि वे स्वयं भगवान हैं, जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा, वे तुरंत रुक्मिणी के पलंग से उठे और उनके चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम किया। तब उठकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपने आसन पर बैठाया, नारद मुनि का स्वागत किया। अभी यहां पर अगर देखेंगे तो भगवान कैसे अपने आप को स्थित कर रहे हैं, एक साधारण राजा के रूप में, एक साधारण गृहस्थ के रूप में, कि अगर कोई घर पे सन्यासी महाराज आए हैं, अगर कोई भक्त आए हैं तो उनको प्रणाम करना है, उनका स्वागत करना है, उनको बैठने के लिए आसन देना है। ठीक है। यद्यपि श्री कृष्ण के चरणों से निकलने वाला जल संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाता है, उन्होंने नारद मुनि के चरण धोकर चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। यह जानकर कि श्री कृष्ण अपने उदाहरण से संपूर्ण मानवता को आदर्श व्यवहार की शिक्षा दे रहे हैं, नारद मुनि ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। गड़बड़ तो हो रहा था नारद मुनि के मन में, अरे क्या कर रहे हो, अरे भगवान, अरे अरे बोल लेकिन फिर भी कि पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक सन्यासी का, एक परम वैष्णव का, एक परम भक्त का कैसे आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। दर्शन कीजिए, नारद मुनि विराजमान हैं, भगवान ने उनके चरण धोए हैं और उनके चरणों के धोने वाले जल को अपने सिर पर लगाया है। तब श्री कृष्ण नारद मुनि से अमृत तुल्य वाणी में बातें करने लगे। अंत में उन्होंने पूछा, मुनिवर, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान, ब्रह्मा जी जैसे महान देवगण आपके जिन चरण कमलों का केवल हृदय में ध्यान कर पाते हैं, आज साक्षात उनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूं। कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपकी सेवा में जहां कहीं भी यात्रा करूं, मुझे सतत आपका स्मरण रहे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना, बहुत ही अद्भुत प्रार्थना। नारद मुनि ने उत्तर दिया जब भगवान ने पूछा कि हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? तो नारद मुनि ने क्या कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी जैसे महान देवगण आपके जिन चरण कमलों का केवल हृदय में ध्यान कर पाते हैं, आज साक्षात उनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूं। कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपकी सेवा में जहां कहीं भी यात्रा करूं, मुझे सतत आपका स्मरण रहे। जहां कहीं भी जाना पड़े आपकी सेवा के लिए, आपके प्रचार कार्य के लिए, हमेशा मुझे ये आपका जो है स्मरण हमेशा रहे, सतत रूप से आपका स्मरण रहे। ठीक है। नेक्स्ट, वहां से निकलकर नारद मुनि श्री कृष्ण की योग माया के कार्यों को देखने के लिए अन्य महलों में गए। रुक्मिणी जी का महल विजिट हो गया, अब दूसरे महलों में जा रहे हैं। एक महल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। नारद मुनि को देखते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पिछले महल के समान ही श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा, नारद जी, द्वारका में आपका आगमन कब हुआ? आप स्वयं में पूर्ण हैं, फिर भी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? तो जब दोबारा नारद मुनि जब पहुंचे दूसरे महल में, तो भगवान ने उनका दोबारा से स्वागत किया है। ये नहीं कि अच्छा नारद जी एक बार तो मिल लिए थे, अच्छा ठीक है, ओके, आइए कोई बात नहीं, आ जाइए। हाँ, दोबारा से स्वागत किया। और कौन कौन खेल रहे थे? उद्धव के साथ चौपड़ खेलते हुए नारद मुनि ने उनको देखा।
श्री कृष्ण इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें मालूम ही नहीं हो कि रुक्मिणी के महल में क्या हुआ था। ऑलरेडी आदर सत्कार हो चुका है, ऑलरेडी उनके चरण धो करके जल भगवान ने अपने सिर के ऊपर छिड़का है। इसे देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। एक अन्य महल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपने बेटों के साथ खेलते हुए पाया, छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए पाया। और अन्य महल में नारद मुनि ने देखा श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे थे। हरे कृष्ण। तो आप देख पा रहे हैं कि हर समय नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लीला करते हुए दिखाई दिए। पहले में क्या लीला थी बताइए? पहले महल में, पहले में तो रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही थी। हाँ, पहले में रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी। दूसरे में, और दूसरे में चौपड़ खेल रहे थे उद्धव जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। तीसरे में बच्चों के साथ खेल रहे थे। चौथे में स्नान की तैयारी। दूसरे में उद्धव जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। तीसरे में बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के साथ खेल रहे थे। हाँ, बच्चों के साथ खेल रहे थे। ठीक है। इसे देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। तीसरे महल में जब उन्होंने देखा, क्या देखा? जो फिर से हम पढ़ रहे हैं अभी, तो वहां से चल दिए। इसे देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। एक अन्य महल में उन्होंने श्री कृष्ण को छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए पाया और एक में नारद मुनि थे। इस प्रकार नारद मुनि सब महलों में गए और श्री कृष्ण को विविध कार्यों में व्यस्त देखा। इस महल में श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे। अब कौन से नंबर पे पहुंच गए? कितने महल पे पहुंच गए? पांचवा हो गया। ठीक है, जल्दी से बताएंगे हमारे सुमन माता जी। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? हरे कृष्ण गुरु जी। पहला तो वो रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे और दूसरे में वो उद्धव जी के साथ और अपनी पत्नी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। तीसरे में वो बच्चों के साथ खेलते हुए पाए गए। चौथे में वो कृष्ण भगवान स्नान की तैयारी कर रहे थे। और आगे जब महलों में गए तो एक महल में यज्ञ कर रहे थे, एक में ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, एक में गायत्री मंत्रों का जप कर रहे थे। बहुत बढ़िया। पहला, दूसरा और तीसरा फिर से बोलिए। रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे, आसन पर बैठे हुए थे। और दूसरे में वो उद्धव जी के साथ अपनी पत्नी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। और तीसरे में बच्चों के साथ खेलते हुए पाए गए। और चौथे में कृष्ण भगवान स्नान की तैयारी कर रहे थे। यस, थैंक यू। पहले वाले में, इससे पहले जो बोला उसमें गड़बड़ कर दिया था। नहीं प्रभु जी, लाइन से बोला। नहीं, उसमें आपने चौथे में बोला बच्चों के साथ खेल रहे थे। यस, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, डरिए नहीं मत प्रभु जी, पहले भी ऐसे ही बोला था। हाँ हाँ, डरिए मत, सही बोला। नहीं डर नहीं रही हूँ, पर मैं सोच रही ऐसा हूँ। लगा मुझे कि डर गया। नहीं प्रभु जी, मैं सोच रही थी कि गलत कहाँ हो गई। नहीं नहीं, ठीक है। इस प्रकार नारद मुनि सब महलों में गए और श्री कृष्ण को विविध कार्यों में व्यस्त देखा। सॉरी। अभी ठीक हुआ नहीं है पूरी तरह से और फिर कल जाना है। एक महल में श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे, एक में ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, एक में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे और एक अन्य महल में तलवार और ढाल से युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। किसी महल में घोड़े पर, किसी में हाथी पर और किसी में रथ की सवारी कर रहे थे, किसी में विश्राम कर रहे थे, किसी में बैठे थे और किसी में दूसरों द्वारा की जा रही प्रशंसा को स्वीकार कर रहे थे।
कुछ महलों में वे उद्धव जैसे अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे और किसी महल में युवतियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। नारद मुनि ने देखा कि एक महल में वे ब्राह्मणों को गोदान कर रहे थे और एक में पुराणों की कथाएं सुन रहे थे। कुछ स्थानों पर वे अपनी पत्नी के साथ आमोद विमोद कर रहे थे और कहीं उनके साथ करने में व्यस्त थे। कुछ महलों में श्री एकांत में बैठकर कर रहे थे और कहीं आदर पूर्वक अपने बड़ों की सेवा कर रहे थे। देखिए कितना भगवान अपने दिव्य कार्य में व्यस्त है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की नकल उतारनी है तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला की नकल उतार के दिखाओ, निकाल सकते हो, उसको नकल कर सकते हो। भगवान सुबह उठ जाते थे, ध्यान करते थे, गो ब्राह्मणों को दान देते थे, गायों की सेवा करते थे, नित्य कर्म आदि करके पूजा आदि करते थे। तो भगवान किसका ध्यान करते थे? अब प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर का ध्यान करते हैं। मेरा भी यही क्वेश्चन ये आ रहा क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया प्रभु जी कि वो ध्यान किसका करें, क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर है। आदर्श स्थापित करने के लिए। है। लेकिन आदर्श, हाँ, यस, प्रभु जी राधा रानी का ध्यान, गोपियों का ध्यान, उसमें तो राजा रूप में थे ना वो तो। रुक्मिणी को मालूम पड़ा ना कि राधा रानी का ध्यान कर रहे थे। अभी आ जाएंगे फिर। शादी मेरे से की है, ध्यान उसका कर रहे हो। अभी दिखाते तुम्हारा ये सोने का चामर है ना, इसी को गरम गरम करके ले आएंगे। तो स्वयं भगवान अपना ही ध्यान करते थे क्योंकि वो और कोई परमेश्वर नहीं है। बस आदर्श स्थापित करने के लिए कि ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति को ऐसे पूजा करनी चाहिए, ऐसा ध्यान करना चाहिए, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। वो ध्यान स्वयं का कर रहे होते हैं। और अगर कोई डिटेल में जाए कि किसका ध्यान कर रहे थे तो वो और किसी का नहीं, अपने परम भक्तों का ध्यान कर रहे थे। ठीक है, उत्तर यही है इसका कि स्वयं अपना ध्यान कर रहे थे। ठीक है। नारद मुनि ने श्री कृष्ण और बलराम को जीवन के परम लक्ष्य पर चर्चा करते हुए देखा। एक महल में और इस तरह से देखा और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह की योजना बनाते हुए भी देखा। कुछ महलों में देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। कुछ महलों में वे देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे और कुछ स्थानों पर कुएं खुदवाने तथा सार्वजनिक उद्यान बनवाने जैसे जन कल्याण कार्य में व्यस्त थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को सिंधी घोड़े की सवारी करते हुए तथा यज्ञ बलि हेतु पशुओं का वध करते हुए भी देखा। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को सिंधी घोड़े की सवारी करते हुए और पशु की बलि देते हुए भी देखा, पशुवध करते हुए। कुछ स्थानों पर नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण अपने मंत्रियों एवं प्रजा के उद्देश्यों को समझने के लिए वेश बदलकर राज्य में घूम रहे थे। वेश बदल करके समझना चाह रहे थे कि प्रजा की क्या इच्छा है, मंत्रियों की क्या इच्छा है, क्या सोचते हैं, इसलिए भगवान वेश बदल करके घूम रहे थे। इन सबको देखकर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आज मैं आपकी अथाह शक्ति के एक छोटे से अंश को देख पाया हूं। इसे पूरी तरह समझना ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए संभव नहीं है। अब कृपया मुझे यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं मुक्त रूप से विचरण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका यशोगान करता रहूं। अगर नारद मुनि घूम रहे तो उसका क्या कारण है? तो भगवान का यशोगान ही करते रहते हैं। भगवान का यशोगान करना। तो आप भी जीवन में कहीं पर भी जाओ, आपके जीवन का उद्देश्य, आपके भ्रमण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का यशोगान। कुछ माताएं सुन रही है जो बहुत घूम के आती रहती है बार बार इधर उधर से, प्रभु जी हम वहां गए हुए, ऑस्ट्रेलिया गए हुए, प्रभु जी अभी हम वहां जा रहे, प्रभु जी हम इधर गए हैं। आप माला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, और बहुत डीपली आप चैंटिंग करते हैं एकादशी के दिन वगैरह, बहुत और अधिक बात है। लेकिन
हमारे को जो प्रभुपाद जी की आज्ञा मिली है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के यशोगान को सर्वत्र फैलाना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सर्वत्र फैलाना है। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ओके ओके ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। नारद मुनि जो है मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान आज मैं आपकी यथाशक्ति के एक छोटे से अंश को देख पाया हूँ। तो याद रखिएगा, ये बार बार जो अलग अलग हमने देखा महलों में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को, तो एक छोटे से अंश को देख पाया हूँ। इसे पूरी तरह समझना ब्रह्मा जी एवं शिव जी के लिए संभव नहीं है। अब कृपया मुझे यहाँ से प्रस्थान की अनुमति दीजिए, जिससे मैं मुक्त रूप से विचरण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका यशोगान कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विप्रवर, मैं धर्म का मूल प्रवर्तक हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे विप्रवर, अर्थात विप्रवर कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि। नारद मुनि। हे विप्रवर, मैं धर्म का मूल प्रवर्तक हूं, परंतु फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए मैं स्वयं उसका पालन करता हूं। इसलिए मैं कार्यकलापों से भ्रमित, मेरे कार्यकलापों से भ्रमित न होइए। मैं दूसरों के सामने क्या सेट करना चाहता हूं? एग्जाम्पल। इसलिए मेरे ये कार्य देख करके भ्रमित न होइए। यद्यपि ग्रस्त जीवन अनेक सांसारिक जटिलताओं से भरा होता है, परंतु एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभाते हुए श्री कृष्ण ने दिखाया कि किस प्रकार ऐसे ग्रस्त जीवन को भी पवित्र बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण को सभ्य जीवन के 4 प्रमुख कार्यों, कर्म, धर्म, अर्थ, 4 प्रमुख कार्य, ओके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में प्रवृत्त देखकर नारद मुनि अत्यंत संतुष्ट एवं आश्चर्यचकित हो वे चल दिए। कौन कहाँ चल दिया? नारद मुनि वापस रवाना हो नारद गए, मुनि द्वारका से चल रहे हैं। द्वारका से रवाना हो गए। यद्यपि ग्रस्त जीवन में सांसारिक जटिलताओं से भरा होता है, यस और नो? यस। परंतु फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए मैं स्वयं आपका पालन करता हूं। इसलिए मैं आपके कार्यकलापों से भ्रमित इसलिए मेरे कार्यकलापों से भ्रमित न होइए। यद्यपि ग्रस्त जीवन अनेक सांसारिक जटिलताओं से भरा होता है, परंतु एक साधारण मनुष्य की भी साधारण मनुष्य की भूमिका निभाते हुए श्री कृष्ण ने दिखाया कि किस प्रकार से ग्रस्त जीवन को भी पवित्र बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण को सभ्य जीवन के 4 प्रमुख कार्यों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रवर्त देखकर नारद मुनि अत्यंत संतुष्ट एवं आश्चर्यचकित हो वहां से चल दिए। ठीक है, नारद मुनि चले गए। उस कहानी से मुख्य शिक्षा क्या मिलती है? बोलो जल्दी से। ग्रस्त में रहकर भी धर्म कर्म को निभाया जा सकता है। कहां पर रह करके? गृहस्थ में रह करके। गृहस्थ में। हाँ, ठीक है। जीवन में रह। और कोई? प्रभु जी, यह है कि हमें भगवान जी का कार्य खुद स्वयं करना चाहिए, यानी कि सेवकाओं को लगा लिया कि अपने पति के लिए वो खाना बना रही हैं या कुछ स्वयं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरि बोल। ठीक है, और कोई? अपने कार्यों से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि दूसरे लोग उसको सीखें और वैसे करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लीलाओं पे शंका नहीं। ब्राह्मणों का उचित आदर होना चाहिए। ब्राह्मणों का उचित आदर होना चाहिए, जो इस पूरी कहानी में मूल शिक्षा है कि ब्राह्मण जैसे हमारे सुदामा जी थे है, तो उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है?
प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ